सर ये मैक्स कंपनी क्या है? खुले पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। आप गलत समझ रहे हैं, साहब जी से कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना पैसे खुले नहीं है, क्या बात करनी है? जाओ यहाँ से, जाओ। मैडम जी आप सच में गलत समझ रही हैं। हाथ पैर सही सलामत है ना, फिर भी भीख मांग रहे हो? कहा ना जाओ यहाँ से। तुम एक मिनट शांत हो जाओ सिया, वो कुछ कहना चाहता है, पहले उसकी शांति से बात तो सुन लो। सर मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये लोग ऐसे ही भीख मांगते हैं और पूरे दिन का 1000 से 1200 रुपए आराम से बना लेते हैं भीख मांग मांग के। और सर अगर हम इनको ऐसे ही पैसे देते रहे ना तो इनको आदत पड़ जाएगी, ये कोई काम नहीं करेंगे कभी। सर आप खुद देखिए, ये शरीर से एकदम सही सलामत है, ये चाहे तो पैसे कमा सकता है, लेकिन नहीं, हम जैसे लोग इनको पैसे दे देते हैं तो इनका काम बन जाता है। देखिए हमको ना पैसा नहीं चाहिए, कुछ और बात। सर देखो अब इसके ड्रामे शुरू हो गए। अब ये बोल रहा है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, थोड़ी देर में बोलेगा मुझे खाना खिला दो। और इसको अच्छे से पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसको खाना खिलाने के लिए, और इसे ये भी पता है कि हम इसको खाना नहीं खिला पाएंगे, इसलिए जल्दबाजी में इसे पैसे ही दे देंगे। और इन पैसों का आपको पता है सर ये क्या करेगा? ये नशे करेगा। ये सभी लोग ऐसे ही करते हैं। मैडम जी रहने दीजिए ना, आप कब से बोले जा रही हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं पर आप सुन ही नहीं रही हैं। साहब जी आप अपना पैसा ये पकड़िए। ये पैसे तो मेरे हैं। हाँ साहब जी ये आप ही के पैसे हैं, जब आप गाड़ी से निकल के जा रहे थे ना तभी आपके पैसे गिर गए थे। पैसे साहब जी नहीं, ये पैसे रख लेता हूँ, गांव से शहर कमाने के लिए आया हूँ और पहला दिन ही इतना सारा पैसा मिल गया। नहीं, अगर पैसे रखूँगा तो ये तो बेईमानी हुआ ना। और हमें याद है कि हम जब गांव से शहर आ रहे थे तो हमारी अम्मा हमसे बोली थी, बेटा बहुत मेहनत कर लियो, कम पैसा कमाइयो पर किसी से बेईमानी मत करियो। ये तो साहब जी के पैसे हैं, वो भी मेहनत करके पैसे कमाए होंगे, नहीं रख सकता है पैसे, वापस कर दूँगी। साहब जी भी दिख नहीं रहे, चले गए कहीं। खैर कोई बात नहीं, उन्हें ढूंढ कर पैसे दे दूँगा। हाँ अब यही बात मैडम जी को और आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। साहब जी हम अच्छे से समझते हैं, ये जो पैसे हैं ना आपके मेहनत के पैसे हैं। हम गांव से शहर आए हैं मेहनत करने के लिए, कमाने के लिए, तो हमसे ज़्यादा कोई समझ सकता है क्या? और मैडम जी हमें भला बुरा बोल रही थी। देखिए मैडम जी हम भले गरीब हैं पर हम बेईमान नहीं हैं, चोर नहीं है, ना भिखारी हैं, मेहनत करके कमाते हैं और खाते हैं। आप ऐसे हमें गलत मत समझिएगा। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, साहब जी आपके पूरे पैसे दे दिए हैं, आप गिन लीजिएगा, एक भी रुपया कम नहीं मिलेगा उसमें आपको। ठीक है हम चलते हैं, काम के तलाश में जाना है हमें। रुको, आजकल लोगों को पैसे मिलते हैं तो देते नहीं हैं, पर तुमने मुझे वापस करे हैं ये पैसे, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाबूजी ने ना हमें अच्छा संस्कार दिए हैं। अब सच बताए ना, अगर हमें गंदा संस्कार मिलता ना तो ये पैसा मिला था ना हम आपको लौटाते नहीं, हम लेकर भाग जाते। मतलब हमारे पास दिमाग है, हम चालाक हैं, दिमाग चलता है पर बेईमानी नहीं कर सकते हैं ना, संस्कार है हमारे अंदर, बस इसलिए लौटा दिया आपको पैसा, और कोई बात ही नहीं है। सही कह रहे हो, तुम ईमानदार हो। आजकल अगर इतने पैसे किसी को मिल जाए ना तो किसी को वापस नहीं करता, वो इन पैसों को लेकर भाग जाते हैं। ठीक है साहब, आपको आपके पैसे मिल गए, अब हम चले, हमें नौकरी भी ढूंढना है, चलते हैं। नमस्ते। सुनो एक मिनट, अभी तुम क्या कह रहे थे कि गांव से तुम शहर में आए हो नौकरी करने के लिए, तो अभी कहीं नौकरी करते हो तुम? नहीं, अभी नौकरी तो हम नहीं करते, नौकरी की तलाश में है। साहब जी वो क्या है ना, मैं गरीब परिवार से हूँ, गांव से शहर आया हूँ अपना ज़िंदगी अच्छा करने के लिए। अब टूटा फूटा गांव में घर है, हमारी जो माँ है ना वो उसी घर में रहती है। बारिश जब पड़ता है ना तो पानी टपकता रहता है, पूरा सामान भीग जाता है। अब हर साल देखते हैं ना हमारी माँ ऐसे बरसात में रोती रहती है, तो हम सोचे हैं कि अब की बरसात में हम रोने नहीं देंगे, हम खूब पैसा कमाएंगे शहर में और एक ठो अच्छा खासा घर बना लेंगे,
उस घर में अम्मा रहेगी ना तो रोएगी भी नहीं, खुशी से रहेगी, तो हम भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। यही सोचे हैं और यही सोच के हम शहर में आए हैं कमाने के लिए। बस ये इतना सा बात है। अब काम की तलाश तो कर रहे हैं, काम मिल जाएगा तो काम करेंगे। ये पीछे देख रहे हो, ये मेरी कंपनी है और मुझे अपनी कंपनी में ईमानदार एम्प्लॉय की ज़रूरत है। और वैसे मेरी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खाली है, क्या तुम करोगे? मैं तुम्हें महीने का 15,000 रुपये दूंगा और रहने खाने की व्यवस्था भी कर दूंगा। शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करो, वहाँ सामने रिसेप्शन है, तुम वहाँ पहुँचो, मैं अभी कॉल कर देता हूँ, वो तुम्हें सब समझा देंगे कहाँ रहना है और क्या काम करना है। और हाँ, ये मेरी कंपनी की मैनेजर हैं, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इन्हें बता सकते हो। जी शुक्रिया साहब। और सिया, तुम उसके सामने तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, पर मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ, किसी को बिना सोचे समझे जज मत किया करो। देखो आखिर में क्या हुआ, जिसे तुम भिखारी समझ रही थी ना, वो मेरे गिरे हुए पैसे वापस करने आया था। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। बिना किसी को सोचे समझे ना जज मत करना। जी सर, मैं समझ गई। मैंने जिस तरह से उन भैया से बात की ना, वो बहुत गलत तरीका था। मुझे इस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और सर, सही कहूँ तो मुझे उन भैया से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि अगर आप सही भी हो और ईमानदार भी हो तो भी किसी को पलटकर जवाब मत दो, चाहे सामने वाला आपकी डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा हो तब भी। वो अपनी जगह सही थे और ईमानदार भी थे, और यहाँ तक कि उन्होंने आपके पैसे भी वापस लौटा दिए। वो चाहते तो पैसे वापस लौटाने के बाद मुझे कुछ भी सुना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज से मैं कभी भी किसी को कुछ भी बुरा भला नहीं बोलूँगी। पहले वजह जानूँगी, उसके बाद ही कोई एक्शन लूँगी। चलो ठीक है, ऑफिस में बैठ के इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं।